Assalamu alaikum. I will assist you to do your summer pack of English. Here is the comprehension, which is about traveling. Read it carefully and then answer the questions. The very first question is, what are the benefits of traveling? तो ट्रैवलिंग के फ़ायदे क्या होते हैं आप वो बताएंगे इसमें. हाउ कैन ट्रैवलिंग गिव यू अ न्यू पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द वर्ल्ड अराउंड यू. तो आपके इर्द गिर्द जो दुनिया है उसको एक देखने का मौका मिलता है आपको ट्रैवलिंग के ज़रिए, तो उसको आपने एलेबोरेट करना है. What are some things that you may learn while traveling? तो ट्रैवलिंग के दौरान कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप सीखते हैं. और लास्ट पे राइट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज. तो इसको आप क्या नाम देंगे. These words have been taken from the previous passage. इसके उर्दू मीनिंग्स मैं आपको बता देती हूँ और आपने इंग्लिश में लिखने हैं, ठीक है. और उससे नीचे उन्हीं वर्ड्स को अपने सेंटेंसेज में यूज़ करना है. पैराग्राफ राइटिंग. इफ़ यू कुड ट्रैवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वेयर वुड यू गो. राइट अ पैराग्राफ अबाउट वाई यू चूज़ दैट प्लेस. यानी अगर आप दुनिया में कहीं भी जा सकते तो आप किस जगह जाते और उस जगह को आपने क्यों चूज़ किया है, इसकी रीज़न भी देनी है. द गिवन पैराग्राफ इज़ अबाउट केव. तो लोग पहले केव्स में रहा करते थे ना, गार में रहा करते थे. तो आपने बताना है व्हाट डज द पैराग्राफ से अबाउट अ टिपिकल डे फॉर अ केव पर्सन. तो उन पर्सनस के लिए दिन कैसा हुआ करता था. हाउ डिड द केव पीपल गेट देयर फूड. वो अपना खाना कैसे लाते थे. व्हाट वाज द बिगेस्ट मील ऑफ द डे फॉर द केव पर्सन. और सबसे ज़्यादा जो उनका बड़ा मील होता था, खाना होता था, वो कौन सा होता था. व्हाट वाज द टिपिकल ब्रेकफास्ट फॉर द केव पर्सन. टिपिकल यानी आम, तो आम तौर पर उनका नाश्ता क्या होता था. व्हाट वर द मेंस जॉब एंड व्हाट वर द वुमेन्स जॉब. तो आपने बताना है कि केव्स में रह के मर्द क्या काम करते थे और औरतें क्या काम करती थी. और उसके बाद इसको आपने एक अच्छा सा टाइटल दे देना. दिस पैराग्राफ इज़ अबाउट बग्स और इंसेक्ट्स. वाई आर द पिल बग्स नेम्ड रोली पोली. इनको ये नाम क्यों दिया जाता है, क्योंकि वो अपने आप को रोल कर लेते हैं अपने डिफेंस के लिए, ठीक है. तो सेकंड पे जो दिया हुआ है, वेयर वुड यू लीस्ट लाइकली टू फाइंड अ पिल बग. पैराग्राफ पढ़ के आपने बताना है कि इन चारों में से कौन सा आंसर करेक्ट है. हाउ इज़ द पिल बग लाइक अ कैंगरू. बिकॉज इट कैरीज इट्स यंग इन अ पाउच नियर इट्स belly. What does the word molting mean? तो molting का मतलब इस पैराग्राफ में क्या है. शेडिंग देयर स्किन. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ आर पिल बग्स एंड अर्थवर्म्स अलाइक. तो ये दोनों सेम कैसे होते हैं. बिकॉज दे बोथ ब्रेक डाउन प्लांट्स इनटू सॉइल. और 6 वाले में आप बताएंगे कि इनमें से ओपिनियन यानी राय कौन सी है, ठीक. सो द आंसर्स आर हेयर. सिंगुलर को आपने प्लूरल में कैसे चेंज करना है, मैं आपको कुछ रूल्स बता देती हूँ. उसके मुताबिक आपने फिर इन सबको प्लूरल फॉर्म में लिख देना. तो ये पैसेज हेयर एंड टॉर्टोइज के बारे में, ठीक है. तो आगे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, 7 ऑप्शंस दिए हुए हैं. तो जो आपको करेक्ट लग रहा है, स्टोरी के मुताबिक लग रहा है, उसको आपने मार्क कर देना. दिस इज़ अबाउट अ कंट्री माउस एंड अ टाउन माउस. फर्स्ट 2 में आपने करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना और थर्ड वाले में आपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कॉलम बी में से चूज़ करना है. व्हाट स्केयर्स द कंट्री माउस इन द स्टोरी. राइट 2 थिंग्स. तो कौन सी ऐसी 2 चीज़ें जिनको देख के कंट्री माउस डर गया था. उससे नीचे आपने बताना है कि सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ सूटेबल वर्ड कौन सा है स्टोरी में से लेके. तो ये मीनिंग्स मैं आपको उर्दू में बता देती हूँ, आपने यहाँ इंग्लिश में लिख लेने हैं. उसके बाद इन्हीं वर्ड्स को आपने नीचे सेंटेंसेस में यूज़ करना. फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस. तो प्रपोजिशंस क्या होती हैं. वर्ड्स विच यूज टू शो अ रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन और सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस. तो इसी के मुताबिक आपने इन ब्लैंक्स को फिल कर लेना. राइट अ स्टोरी अबाउट एन एंग्री विज़र्ड हु लॉस्ट हिज मैजिकल वैंड. तो आपने एक जादूगर के बारे में स्टोरी लिखनी है जिससे गुस्सा आया हुआ है. क्यों गुस्सा आया हुआ है, क्योंकि उसकी मैजिकल वैंड यानी जादुई छड़ी गुम गई है, ठीक है. फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब. वर्ब्स ब्रैकेट में दिए हुए हैं ना, उन्हीं की सेकंड फॉर्म आपने यूज़ करनी. जैसे गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट. राइट की क्या होती है, रोट. राइट ऑन द फॉलोइंग टॉपिक. आई अप्रिशिएट माई पेरेंट्स बिकॉज. अप्रिशिएट यानी दाद देना, तारीफ़ करना. तो अपने पेरेंट्स की क्वालिटीज़ लिखनी है कि किन क्वालिटीज़ की बेस पर आप उनकी तारीफ़ करते हैं. 120 से 150 वर्ड्स होने चाहिए. प्रॉपर उसकी बिगनिंग, मिडल और एंड होना चाहिए और करेक्ट यूज़ ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर. लुक एट द गिवन पिक्चर बिलो एंड राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन इट. पिक्चर दी हुई है ना, इसको देखकर आपने एक स्टोरी लिखनी है 120 से 150 वर्ड्स की, जिसकी बिगनिंग भी हो, मिडल और एंड भी हो. ग्रामर और स्पेलिंग का आपने यूज़ ठीक से करना है.